साथियों, सा चुनने का सबसे महत्वपूर्ण नियम तो यही है। वैसे हम गायकी के लिए बार बार हमारा पिच चेंज कर लेते हैं। जब कोई गाना बहुत ऊंचा होता है तो हम हमारा सा नीचे की ओर शिफ्ट कर लेते हैं जिससे ऊपर की ओर जा सकें। या अगर कोई गाना बहुत नीचा होता है तो हम हमारा सा ऊपर की ओर शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमको ज्यादा ऊपर तो जाना नहीं है। तो हम अपनी रेंज के हिसाब से समझते हैं कि हमारी आखिरी रेंज कहां है, उसको हमको कभी पार नहीं करना होता है, क्योंकि उस रेंज को अगर आप पार करेंगे तो आपका गला फट जाएगा। तो हमको अपनी रेंज का ध्यान रखना पड़ता है कि हम ऊपर कितना जा सकते हैं, उस रेंज से हमको बाहर नहीं जाना है, और नीचे कितना जा सकते हैं, इस रेंज से हमको नीचे नहीं उतरना है, वरना हमारी आवाज ही गले से बाहर नहीं आएगी। बस इतना ध्यान हमको सा चुनने में रखना होता है। अपनी गायकी का पिच कैसे पहचानें, अपना सा कैसे पहचानें, अपना सा पहचानने के लिए हमको कौन से सूत्र अपनाने चाहिए, इसी बात पर आज का वीडियो केंद्रित है। 12 पिच होते हैं। वैसे तो आप इसको गहनता से विचार करेंगे तो 12 पिच आपके चेस्ट में यानी मध्य सप्तक में, 12 पिच हेड वाइज यानी तार सप्तक में, और 12 पिच स्टोमक वाइज यानी पेट की आवाज में, जिसको हम मंद्र सप्तक भी कहते हैं। 12-12 पिच तीनों सप्तकों में है। सामान्यतः हम मध्य सप्तक से अपना पिच चुनते हैं, लेकिन अगर मध्य सप्तक का पिच हमारे लिए सूटेबल नहीं है तो हम मंद्र सप्तक में से भी पिच को चुन लेते हैं। मान लीजिए आपको चौथा काला आपका पिच है, लेकिन चौथा काला मध्य सप्तक का आपको सही नहीं लग रहा है, तो आप वही चौथा काला मंद्र सप्तक का प्रयोग कर सकते हैं, उसको अपना सा बना सकते हैं। तो आप मंद्र सप्तक या मध्य सप्तक के पिच में से ही कोई स्वर को सा बनाते हैं। इस बात को हम प्रैक्टिकली रूप से समझते हैं। मध्य सप्तक में मैंने लिया है पहले सफेद को, क्योंकि हारमोनियम पहले सफेद से ही शुरू होती है, और यही पहला सफेद आगे बढ़कर आपको 13वें स्वर के रूप में मिलेगा, और उसी का साउंड आपको ये सुनाई दे रहा है। आपको इस साउंड के साथ एकाकार होना है। ये तार सप्तक का सा है। एक सप्तक पूरा कंप्लीट, नीचे भी आ गया हूं। मंद्र सप्तक का पिच है, और इसमें वोकल कोड पूरे खुल गए हैं। वोकल कोड नॉर्मल स्थिति में आ गए हैं। अब वोकल कोड कंप्रेस्ड होने लगे हैं। मध्य सप्तक के सा से मैं आगे बढ़ के तार सप्तक के पा तक भी गया। अब जिस पिच की आपको आवाज सुनाई दे रही है, ये पहला काला है। सा से तार सप्तक की यात्रा मैं तय कर चुका हूं। अब मुझे कम से कम यहां से आधी यात्रा और तय करना है। मैं केवल मा तक आ पा रहा हूं, उस बार पा तक गया था। तो हमको बार बार अलग अलग पिचों में चल के देखना पड़ता है कि हम उससे नीचे भी उतर पाए और उससे आगे तक भी जा पाए, और हमारी आवाज फटे भी ना। जिस पिच में हम सबसे ज्यादा सहज रहेंगे उसी पिच को अपना सा बनाएंगे। अब आपको जिस पिच की आवाज आ रही है, ये दूसरे सफेद की आवाज है। ये दूसरे पिच का साउंड है। मैं मध्य सप्तक की यात्रा इसमें कंप्लीट कर चुका हूं और आसानी से यात्रा कंप्लीट कर रहा हूं।
आ, 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 केवल गा तक जा रहा हूं सहज रूप से। गा से ऊपर अगर जाऊंगा तो मेरी आवाज फट जाएगी। मेरी आवाज मंद्र सप्तक में ज्यादा पावरफुल है। अब एक सप्तक की यात्रा मैंने तय कर ली। अब इससे आगे मैं कितने स्वर जा पाता हूं? इतना ही जा पाऊंगा। इससे ऊपर अगर जाऊंगा तो मेरी आवाज फट जाएगी। एक स्वर और मेरी आवाज अब ऊपर नहीं जा पा रही है। इसका कारण यह है कि मेरा सा मैंने ऊपर की ओर शिफ्ट कर लिया है। तो जैसे जैसे हम सा में ऊपर की ओर बढ़ेंगे हमारी तार सप्तक की आवाज कम होने लगेगी, यानी हम तार सप्तक के स्वरों में कम जा पाएंगे। ये नीचे का स्वर है। ये दूसरे काले को मैंने अपना पिच बनाया। अब तीसरे सफेद को मैं अपना पिच बना रहा हूं। आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं अपने सा को शिफ्ट कर रहा हूं ऊपर की आवाज में मैं कम जा पा रहा हूं। ये जो आवाज आ रही है तीसरे सफेद की आवाज आ रही है। मेरी आवाज जैसे जैसे ऊपर जा रही है आवाज खुलने लगी है। एक स्वर और आवाज नीचे रहने लगी है मेरी। ये नीचे की आवाज है। बस तार में इतना जा पा रहा हूं क्योंकि मंत्र में पूरा उतर पा रहा हूं। आवाज को अगर ऊपर ले जाना है तो आप देखें कैसे आवाज ऊपर जाए। तो आप आवाज के मॉड्यूलेशन को समझें कि आवाज को हम कैसे कंप्रेस्ड करते हैं और कैसे हम ऊंची गायकी या सही पिच का चयन करते हैं। जो आवाज आ रही है ये तीसरे काले की आवाज आ रही है। ये मंत्र सप्तक में आ गए।
ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पाते हैं, थोड़ा सा आप फाल्सेटो ज्यादा ऊपर तक गा सकते हैं। ये पांचवें सफेद की आवाज आ रही है, आप इसको ध्यान से सुने। बस मेरी आवाज इससे ऊपर नहीं जाएगी। अब इससे नीचे उतार के देखें आवाज को। ये मंदिर में आ गए हैं और मंदिर के सा में पहुंच गए हैं। आवाज ऊपर ज्यादा नहीं जाएगी। अगर हम खुले गायकी से अगर ज्यादा आवाज ऊपर ले जाएंगे तो गला क्रैक हो जाएगा। तो हमको समझना होता है कि हम कौन सा सही पिच लें, क्योंकि गाने में तो हम बार बार पिच को बदलते हैं, लेकिन एक स्थायी पिच जिसमें हम हमेशा रियाज कर सकें, एक रेंज हमको चुनना होता है कि हमारी आखिरी रेंज कहां है, कहां तक हम ऊपर तक गा सकते हैं। ये चौथे काले की आवाज है। ये चौथा काला मंत्र में भी है। तो हमको अलग अलग पिच से प्रैक्टिस कर करके देखना होता है कि हमारी आवाज सहज किस पिच में रह रही है। ये छठवें सफेद का साउंड है। यही छठवां सफेद नीचे भी है। यही छठवां सफेद ये नीचे है। एक सप्तक की यात्रा पूरी हो गई, आगे बढ़ते हैं। ज्यादा से ज्यादा 2.5 सप्तक या 2 सप्तक में ही हम गा पाते हैं। बहुत बड़े कलाकार या बहुत विरले पुरुष ही होते हैं जो 3 सप्तकों में अपनी आवाज को लगा सकते हैं। 2.5 सप्तक में लगभग सभी लोग गा सकते हैं। मैंने कहा कि प्रत्येक पिच 3 सप्तकों में है। ये 5वें काले की जो आवाज आ रही है आपको, ये मध्य सप्तक का 5वां काला है। यही 5वां काला मंद्र सप्तक में भी है। हम मध्य सप्तक का 5वां काला अपना पिच नहीं बना सकते, बहुत ऊंचा पिच हो जाएगा। इसलिए अगर 5वां काला अगर हमको पिच बनाना होगा तो हम मंद्र सप्तक के 5वें काले में आएंगे। आवाज फटने लगी अब आवाज। इससे नीचे आवाज नहीं जाएगी। ही पिच का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है।
ये जो आवाज आ रही है ये सातवें सफेद की आवाज आ रही है। और मंद्र सप्तक का सातवां सफेद मैंने लिया है। एक सप्तक की यात्रा हम सातवें सफेद से पूरी कर चुके हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ के देखते हैं आवाज कहां तक जाती है। अब नीचे उतर के देखते हैं। ये नीचे आ गए। तो हमको ऐसा पिच चुनना होता है जिस पिच में हम सहज रूप से गा सकें। ऐसा सा चुनने जिसमें आप सारे गामा पाधा निसा आसानी से कर सकें, आपका गला फटे ना, आपकी आवाज आपको मधुर लगे। आज का वीडियो हम यही समाप्त कर रहे हैं। शायद आपको सा चुनने में कोई इस वीडियो से मदद मिल सके तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।